कुछ साल पहले मुझे यहाँ पीछे झटका लगा था, तो मेरी जो नस थी वो ट्विस्ट हो गई थी। तो काफ़ी महीने तक मेरा वो ट्रीटमेंट चला, लेकिन वो पेन कभी भी उठ जाता था। मेडिकली जो इशू है वो आया मुझे यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, मीन्स हाफ यूट्रस ही होता है, एक ही फैलोपियन ट्यूब होती है और एक ही साइड का यूट्रस होता है, वो एक साइड का डेवलप ही नहीं होता है। जब बेटा हुआ तो पता चला कि उसके लिवर में एक बहुत बड़ी गांठ है। मेरा हार्ट 2 जगह से बीट करता था, ऐसा टेस्ट में आया था। ध्यान में आने के बाद मेरे पैर का इशू आया, मेरे पैरों में दोनों में पेन शुरू हुआ। कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई कि मेरे लिए 10-15 मिनट खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। मेडिटेशन में आने से पहले मेरी लाइफ में 2 सबसे बड़े ट्रॉमा आए हैं। एक होता है ना बर्दाश्त करने की सिचुएशन ख़त्म हो जाना कि बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो सबसे बड़े ट्रॉमास थे। मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, बहुत ज़्यादा। मेरे फ्रेंड, मेरे फादर, मेरे आइडियल, सब कुछ बस मेरे फादर ही थे। उनके बिना लाइफ एक्सपेक्ट करना ही मेरे लिए इम्पॉसिबल था। तो उनका जाना, उन्हें कैंसर था, उनको उस सिचुएशन में देखना वो मेरे लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं था। तो वो कैंसर से गए, तो सबसे बड़ा ट्रॉमा तो मेरे लिए वही था, उनको खोना। दूसरा इंसिडेंट जो मेरी लाइफ में हुआ वो शादी के बाद हुआ। 2 मिसकैरेजेस हुए मेरे, तो दोनों टाइम मेंटली और फिज़िकली काफ़ी ह्रास हुआ मुझे, काफ़ी मेरे को पेनफुल भी था वो चीज़, मेंटली भी बहुत पेनफुल थी, फिज़िकली भी बहुत पेनफुल थी। और मैं बस भगवान से यही कंप्लेन करती रहती, क्योंकि उस वक्त नॉलेज नहीं था, तो बस भगवान से ही कंप्लेन करती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे संग ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो फर्स्ट टाइम हुआ तब तक इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो वो अच्छा ठीक है हो गया कोई बात नहीं। लेकिन जब सेकंड टाइम भी हुआ तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। तो उस वक्त मेरे इन लॉज़ ने, मेरी सासू माँ ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेरा ध्यान रखा और मुझे काफ़ी हिम्मत दिया उन्होंने, और बस भगवान पर भरोसा रखने के लिए बोला। और काफ़ी उन्होंने मुझे इमोशनली काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने और ख़ास करके मेरी मदर इन लॉ ने। उसके बाद फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने डॉक्टर के ट्रीटमेंट लिए, अंडर ट्रीटमेंट में रही, और उस दौरान काफ़ी सारे इश्यूज़, फिज़िकली इश्यूज़ सामने आए। जैसे मेडिकली जो इशू है वो आया मुझे यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, उसको बोलते हैं, मीन्स हाफ यूट्रस ही होता है, एक ही फैलोपियन ट्यूब होती है और एक ही साइड का यूट्रस होता है, वो एक साइड का डेवलप ही नहीं होता है, वो इशू था। तो वो टेस्टिंग के दौरान पता चला 2 मिसकैरेजेस के बाद। तो लेकिन जब मैंने और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया तो उन्होंने मुझे बोला कि 3rd मंथ में मिसकैरेजेस का ये वाला प्रॉब्लम नहीं हो सकता, हाफ यूट्रस वाला, ये रीज़न कुछ और है। तो फिर 3rd टाइम फिर मुझे काफ़ी लंबे ट्रीटमेंट के बाद कंसीव हुआ और फिर सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट हुआ। 3rd मंथ में मुझे फिर प्रॉब्लम शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैं उन डॉक्टर्स के पास गई कि मुझे तो फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो रहा है 3rd मंथ में। तब उन्होंने फिर मेरे सारे ब्लड टेस्ट किए, और सारे ब्लड टेस्ट करने के बाद फिर एक रीज़न निकल कर आया कि मुझे क्लॉटिंग हो जाता था उस प्रोसेस में, तो क्लॉटिंग की वजह से वो मेरा मिसकैरेज हो जाता था। तो फिर उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया, मैं पूरा एडमिट रही, पूरा 9 मंथ मेरा बेड पे रहता था, रेस्ट करना होता था मुझे, क्योंकि 2 प्रॉब्लम्स थे। तो इस वजह से जैसे तैसे इतना टाइम बाद, इतने स्ट्रगल और इतना मेंटली और फिज़िकली प्रॉब्लम सहने के बाद फिर मुझे बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो पता चला कि वो भी, वैसे वो ठीक है, लेकिन उसके लिवर में एक बहुत बड़ी गांठ है। जस्ट बर्थ के बाद ही उसका पेट फूला हुआ था, तो कहा कि उसके पेट में बहुत बड़ी गांठ है। अब बस वो देखकर तो एकदम हाथ पांव हमारे कि इतने टाइम बाद, इतने प्रॉब्लम के बाद हुआ, वो भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर ले जाया गया आईसीयू में, काफ़ी सारे उसके टेस्ट हुए हैं। सिर्फ 3 दिन का था उसका एमआरआई हुआ, फिर उसका ट्रीटमेंट चला। कि जो मेरी प्रॉब्लम थी वो तो एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी, जो प्रॉब्लम का बहुत बड़ा एक वो था। तब लगभग 1 साल उसका ट्रीटमेंट चला। उसका ऑपरेशन हुआ जब वो 2 महीने का था। तो जब 2 महीने का था उसका ऑपरेशन करके वो गांठ निकाली गई। तो जब वो गांठ निकाली गई उसके बाद भी वो काफ़ी लंबे समय तक अंडर ट्रीटमेंट रहा वो। तो सिचुएशन यहाँ तक आ गई थी एक समय के बाद कि हो सकता है इसका लिवर ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़े, लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, भगवान के आगे रोती थी कि मैंने ऐसा किया क्या है जो इतने समय के बाद ये आया और फिर मेरे संग ये चैलेंज इतना बड़ा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है।
तो तब मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि ये मेरे संग क्या हो रहा है। बस कंप्लेंट मैं भगवान से करती थी, रोती थी कि क्यों मेरे संग ऐसा किया, लड़ाई करती थी भगवान से। लेकिन ध्यान में आने के बाद और नॉलेज लेने के बाद, बुक्स मैंने पढ़ी हैं और जैसे जैसे मुझे ज्ञान मिला, मुझे नॉलेज मिली, तो अब मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, जो भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई, चाहे मेरे फादर को लेके आई हो, चाहे मेरे बेटे को लेके आई हो मेरी लाइफ में, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी एक चैलेंज थी और मुझे कुछ सिखाने आई थी, मुझे कुछ लेसन देने आई थी कि नहीं, ये इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, इसीलिए ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे ही क्यों चुना गया ये सब चीज़ करने के लिए। तो पहले मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब मुझे वो चीज़ें मैं लिंक कर पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ होगा। ज़रूर इसके पीछे भी मेरा कुछ ना कुछ रीज़न होगा, मेरा कनेक्शन होगा जो मेरे साथ ऐसा हुआ। और आज मैं उस लेवल पे हूँ इतने सालों के बाद कि मैं उन चीज़ों को आज एक्सेप्ट कर पा रही हूँ कि नहीं, इट्स ओके, जो हुआ कोई ना कोई रीज़न होगा उसके पीछे। तो मैंने अब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। अब मुझे भगवान से या किस्मत से कोई कंप्लेंट नहीं है, वो होना था मेरे साथ इसलिए मेरे साथ हुआ, और आज मैं बहुत अच्छे से संभाल पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ उन चीज़ों को। तो जैसे समय बीतता गया, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता गया, मेरे बेटे की हालत सुधरती गई। वो आज 16 साल का है और वो बिल्कुल ठीक है, जस्ट फॉलोअप चलता है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक है। इनफैक्ट वो भी अब ध्यान करता है, तो उसे भी मैं ध्यान कराती हूँ और ध्यान करने से उसको भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। पढ़ाई में उसका माइंड अच्छा चलता है और समझता है चीज़ों को। इनफैक्ट कभी कभी जब मैं डाउन हो जाती हूँ तो मुझे समझा देता है कि नहीं मम्मा, आप ध्यान करो, आप ऐसे करो। शादी के कुछ साल पहले मुझे यहाँ पीछे झटका लगा था, तो मेरी जो नस थी वो ट्विस्ट हो गई थी। तो काफ़ी महीने तक मेरा वो ट्रीटमेंट चला, लेकिन वो पेन कभी भी उठ जाता था। तो सबसे पहले जब मैं ध्यान करने लगी तब मेरे यहाँ दर्द उठता था, और धीरे 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 करके सबसे पहले मेरा वो दर्द रिलीज़ हुआ। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे दर्द भी निकलते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा वो दर्द ठीक हुआ। उसके बाद कुछ सालों से मुझे हार्ट का प्रॉब्लम ये था कि कुछ एक कंडीशन ऐसी आई थी फैमिली में जिसकी वजह से मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, और मेरा हार्ट 2 जगह से बीट करता था, ऐसा टेस्ट में आया था। तो उसमें ये कहा गया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो 2 जगह टकरा रही हैं और हार्ट मेरा 2 जगह से बीट कर रहा है। तो उस वजह से मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता था, और वो चीज़ मेरे संग कभी कभी होती थी, हमेशा नहीं होती थी। तो ध्यान करते वक्त जब मेरा वो बढ़ने लगा, लास्ट के 2-3 दिन काफ़ी होने लगा, तब मुझे ये एहसास होने लगा कि नहीं, इतना तो समझ में आने लगा कि नहीं, अब ये ठीक हो रहा है, इसलिए ये बढ़ रहा है। तो मैं और ज़्यादा मेडिटेशन करने लगी और ज़्यादा ध्यान देने लगी उस चीज़ पर, कॉन्सेंट्रेट करके उस चीज़ पर मैं ध्यान देने लगी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, 3 दिन तक कंटिन्यू होता रहा, मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वो दबता चला गया, कम होता चला गया। और अब ये सिचुएशन है कि मेरी वो प्रॉब्लम भी क्योर हो चुकी है, जो डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये जस्ट वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है, जब बढ़ेगा तब देखेंगे। तो लेकिन मेरा ध्यान से ये चीज़ ठीक हुई, मुझे लिटरली एनर्जी फील होती थी वहाँ पे, तो वो चीज़ मेरी ठीक हुई। ध्यान में आने के बाद मेरे पैर का इशू आया, मेरे पैरों में दोनों में पेन शुरू हुआ। पहले धीरे धीरे शुरू हुआ, ज़्यादा चलने पे होता था, फिर बढ़ते कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई कि मेरे लिए 10-15 मिनट खड़े रहना भी मुश्किल हो गया, मैं खड़ी भी नहीं रह पाती थी। मुझे बैक साइड में पैर में मसल्स का इशू आ गया था, एंकल जॉइंट से लेके थाइस तक पूरी बैक साइड में मसल्स का इशू था। चलना फिरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने सोचा नहीं, मैं ध्यान से ही ठीक करूँगी इसको। उस वक्त जब मैं ध्यान देती थी तब इतना ज़्यादा पेन बढ़ जाता था, वैसे उतना नहीं रहता था, लेकिन जब मैं वो ध्यान करती थी उस वक्त मेरे पैरों का दर्द इतना तेज़ हो जाता था, जैसे वो एनर्जी फ्लो होना शुरू होती थी उस जगह पे, कि मुझे ऐसा लगता था कि बस मेरा जो नी की बोन है बस वो अब निकलने वाली है और टूटने वाली है। इतना भयंकर दर्द होता था कि मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे, इतना बढ़ जाता था वो पेन। लेकिन मुझे ये पता था कि वो पेन बढ़ रहा है मीन्स वो हीलिंग हो रही है, इसीलिए वो दर्द बढ़ रहा है कि हीलिंग हो रही है, वो ठीक हो रहा है। तो ये सब जो मैं करती गई धीरे धीरे मेरा ये कम होते आज मैं डांस कर सकती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, मैं मैराथन भी दौड़ती हूँ। तो अब मेरे पैरों का दर्द ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक है। जब से मैं ध्यान से जुड़ी हूँ, रिलेशनशिप में मैंने काफ़ी चेंजेस अपने महसूस किए हैं। चीज़ें मुझे अब समझ में आने लगी हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बॉन्डिंग और अच्छी हो गई है। मेरे हस्बैंड भी, पहले भी हम लोग बहुत एक दूसरे से अच्छे से ही रहते थे, अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन मेरे हस्बैंड भी मेडिटेशन करते हैं और मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, तो हम दोनों ही एक दूसरे के और क्लोज आ गए हैं और एक दूसरे को समझने लगे हैं। और इन लॉज के साथ भी काफ़ी, मतलब अब सभी के संग जो भी मेरे से मिलता है ना, तो अब हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, बस मुझे प्यार देना है, जो भी हम चीज़ें सीख रहे हैं
वो हमें अप्लाई करनी है, हमें मोटिवेशन मिलता है। और जैसे रिलेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी से कंप्लेंट्स ज़्यादा होती हैं, ये होता है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते हैं। तो ध्यान में आने के बाद, ध्यान से जुड़ने के बाद और सबसे ज़्यादा नॉलेज लेने के बाद हमें ये चीज़ें पता चलने लगी हैं कि ये कंप्लेंट्स से कुछ नहीं होता है। कंप्लेंट सबसे ज़्यादा तो हम अपने खुद में चेंजेस लेकर आए, ये चीज़ सब समझ में आने लगी है। ध्यान में आने के बाद इतना तो हो गया है कि अब दूसरों से कंप्लेंट्स नहीं रहती हैं। तो जब कंप्लेंट्स नहीं रहेंगी तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही फीलिंग रहेंगे। ठीक है, जब तक बर्दाश्त कर सकते हो, वो वाली बर्दाश्त करने वाली सिचुएशन ख़त्म हो गई है। अब एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ गया है, प्रेम देना है, काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो जो इश्यूज़ रिलेशनशिप में कभी कभी आते थे, अभी वो नहीं आते हैं। एक्सेप्ट करना ईजी हो गया है। तो जब से मैं मेडिटेशन करने लगी, सबसे ज़्यादा जो रोल निभा रहा है वो है नॉलेज। जो विजडम हम ले रहे हैं ध्यान के साथ साथ, उस विजडम ने, उस ज्ञान ने इतने चेंजेस तो लेकर आ गए हैं हम लोग उस ज्ञान को अपनाने के बाद, कि अब लाइफ में क्लैरिटी नज़र आती है कि नहीं, हमें जीवन जीना कैसे है। और दूसरा, जो वर्कशॉप्स हमारे बीच बीच में आते रहते हैं पीएमसी के, उन वर्कशॉप से भी समय समय पर काफ़ी, जैसे ही हम थोड़ा इधर उधर डगमगाते हैं, हमें तुरंत रास्ते पर लेकर आ जाती हैं वो चीज़ें कि नहीं, हमें ऐसे नहीं, ऐसे चलना है, सेंटर होना हमें आ गया है। तो एक क्लियरिटी मिली है जीवन जीने की कि वास्तव में प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे एक सिंपल और एक मीनिंगफुल लाइफ हम कैसे जी सकते हैं। तो वो काफ़ी क्लियरिटी मिली है इस चीज़ से। ध्यान के दौरान जब मैं गहरे ध्यान में उतरी हुई थी, उस वक्त मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं डर गई थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब ध्यान में थी, गहरे ध्यान में थी, तो अचानक मुझे पता ही नहीं चले मेरे संग क्या हुआ, और चारों तरफ से ना एकदम सब बंद होने लगा, कान बंद हो गए और एकदम अंधेरा छा गया, और मेरा पूरा ये घूमने लगा। और मुझे ऐसा फील होने लगा कि मेरे अंदर से मेरी सोल, यानी कि मेरी जो चेतना है वो निकल रही है, कोई तो चीज़ है जो ऊपर खींच रही है। लेकिन मुझे पता था कि मुझे आँख नहीं खोलनी है, कुछ भी होता है आँख नहीं खोलनी है। तो मैंने काफ़ी हद तक अपने आप को रोक के रखा और मैं सहन करती रही। लेकिन जैसे 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 वो चीज़ बढ़ने लगी और वो फील होने लगा, और ऊपर मुझे ब्लैक कलर का कुछ दिखा और वो मैं उसकी तरफ खींच रही हूँ, तो लेकिन मैं थोड़ी देर तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद मैं इतना डर गई कि पता नहीं अब क्या होगा, और डर की वजह से मैंने आंखें खोल ली। तो उसका दुख मुझे होता है कभी कभी कि अगर मैं आंख नहीं खोलती तो शायद मुझे कोई एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस हो जाता। एक बार ध्यान कर रही थी मैं, गहरे ध्यान में थी, और जैसा मैंने बताया मेरे पैरों में बहुत भयंकर दर्द था उस वक्त। तो मैंने पूछा कि दर्द मुझे क्यों हो रहा है ध्यान में, मुझे कुछ पता चले कि ये इतना तकलीफ़ मुझे क्यों आई है। तो एक ऐसा इंट्यूशन मुझे आया, एक मैसेज जैसा मुझे आया कि ये जो पेन है ये मेरी किसी गलती की वजह से नहीं हो रहा है, इनफैक्ट ये मेरे पास्ट लाइफ से कुछ रिलेटेड है, इसलिए मुझे ये पेन आया है। तो ये एक एक्सपीरियंस मुझे हुआ था, जो मैं इंट्यूशंस की बात कर रही थी। तो एक ये इंट्यूशन या मैसेज आप कह लीजिए, तो मुझे ये रियलाइज़ कराने के लिए आया कि ये दर्द मेरे पास्ट लाइफ से रिलेटेड आया है, और ये ध्यान से ही मेरा ठीक भी हुआ। कुछ बुक्स मैंने पढ़ी हैं ध्यान में आने के बाद, जो पत्री जी ने रिकमेंड की हैं। एक आत्मा की यात्रा, यू कैन हील योर लाइफ, यू फॉर एवर। तो सबसे पहले जो बुक मैंने पढ़ी थी वो यू कैन हील योर लाइफ बुक मैंने पढ़ी थी, लुइस हेकी मैम की है। तो उस बुक में जो बताया गया है कि किस तरह से हम अपने रिलेशंस को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम सेल्फ लव, जो उन्होंने बताया है इस बुक में, तो उससे मुझे काफ़ी इस चीज़ में हेल्प मिली, अपने आप से प्यार करना, और कैसे हम अपनी पुराने ट्रोमास से, अपनी पुरानी सिचुएशन से कैसे हम बाहर आ सकते हैं। तो काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज उन्होंने बताई हुई हैं, तो वो पढ़ के भी मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी मिली। और फिर मैंने एक बुक पढ़ी है, एक आत्मा की यात्रा। उस बुक को पढ़ने के बाद तो मतलब मुझे ऐसा लगने लगा है कि लाइफ़ का असली मीनिंग मुझे समझ में आने लग गया है कि लाइफ़ है क्या, कि कैसे हम आते हैं मनुष्य जन्म में, कैसे आते हैं, कैसे हम डेवलप होती है हमारी सोल, और ये लाइफ जर्नी क्या है, और इसके बाद की लाइफ क्या है, जो मोस्टली लोग जानते नहीं हैं। लेकिन वो बुक पढ़ने के बाद एक विजडम, एक नॉलेज इतनी ज़बरदस्त आई है कि अब लाइफ को देखने का नज़रिया ही चेंज हो गया है और काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। तो उस वक्त ही पत्री जी के बारे में सुनकर, जानकर मैं उनसे काफ़ी अटैच हो गई थी। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उन्हीं दिनों पत्री जी के असेंट होने का मैसेज मिला। तो हालांकि मैं उनसे मिली तो नहीं हूँ कभी भी, लेकिन जैसे ही मुझे ये न्यूज़ मिला कि वो अब अपना शरीर छोड़ चुके हैं, तो अचानक ही मेरी आंखों से आंसू आ गए, और अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और मैं बैठ गई। और मुझे ऐसा फील हुआ कि पता नहीं मुझसे क्या चीज़ बिछड़ गई, मैं उनसे मिल नहीं पाई, मैं उन्हें देख नहीं पाई।
जिन्हें मैंने अपना गुरु माना, आइडियल माना। लेकिन हाँ, ध्यान करते करते आज मुझे ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, वो मैं उनसे फ़िज़िकली तो नहीं मिल पाई हूँ, लेकिन वो हैं, मुझे दिखते नहीं हैं भले ही, लेकिन फिर भी मुझे फ़ील होता है कि नहीं, वो मेरे पास हैं और वो मेरी मदद करेंगे। पत्री जी ने हमें काफ़ी सारी टीचिंग्स, काफ़ी सारी शिक्षा दी हैं, काफ़ी नॉलेज दिया है उन्होंने हमें, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो मेरा मन करता है करने का, वो है ध्यान करना और ध्यान का प्रचार करना सबसे ज़्यादा। तो मेरे को जब भी मौका मिलता है तो मैं उनकी इन बातों को हमेशा याद करती हूँ। वो एक चीज़ बोलते हैं कि ध्यान, दान से बड़ा कोई दान नहीं है। जो ज्ञान आपको मिल रहा है, अगर आप उस ज्ञान का दान करते हो और ध्यान आप लोगों को बताते हो, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। ये बात मुझे उनकी बहुत पसंद आती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई मुझे ऐसा मिलता है जिसे ज़रूरत है, तो मैं उसे ज़रूर ध्यान के बारे में बताती हूँ कि आप ये ध्यान कीजिए। और जितनी भी नॉलेज मुझे मिल रही है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं नॉलेज भी लोगों को दूँ, ताकि कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो वो आएँ इस लाइन में और इस लाइन को अपनाएँ और आगे बढ़ाएँ इस चीज़ को और, क्योंकि लोगों को नहीं है अभी अवेयरनेस इन चीज़ों के बारे में।